सियासत की दास्तानों में मसालों की कोई कमी नहीं है और बिहार का सियासी गणित इतना भी एलिमेंट्री नहीं जिसे चाहे वो पास कर ले। यहां रसूख तक की कहानी इतनी भी हल्की नहीं जो चंपक मैगजीन की तरह एंटरटेन ही करता रहे। यहां साम दाम दंड भेद, किसी से मोहब्बत किसी से गुरेज, किसी की हत्या किसी की बेल। जी हां, शेक्सपियर के उपन्यास की तरह यहां हर एक किरदार की अपनी जिंदगी होती है, वो जो सिर्फ सीटों और चुनाव की नहीं होती, किसी के सपनों की होती है तो किसी के अंत की। सत्ता की भूख और जेठ की धूप सब कुछ जला देती है। जरूरत है आपको यह समझने की कि राजनीति के चूल्हे में जब जनता की उम्मीदों की लकड़ियां धू धू कर जल उठती हैं तो उसी आंच पर वंशवाद की रोटियां खा खा कर कोई तेजस्वी अपने पिता के जागीर का अधिकारी बन जाता है और बिहार के कायाकल्प का ख्वाब दिखाता है। अरे धिक्कार है ऐसे अधिकार पर जो खैरात में दे दी जाती है। भरे सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना शुरू किया था तो सारे लोग चुप थे। सबको पता था कि इससे घिनौना काम संसार में कुछ भी नहीं, फिर भी सब चुप थे। पता है काहे? काहे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक सिर्फ नहीं मरता है, आज के डिजिटल जमाने में वो ट्रोल भी हो जाता है। उसी आरजेडी के सियासी दास्तान की अंतिम पायदान है तेजस्वी। बिहार के पॉलिटिक्स के सबसे बड़े धुरंधर का आखिरी दाव है तेजस्वी। बिहार के भविष्य की करवटों को तकदीर से रूबरू कराने वाले दिलचस्प वर्तमान है तेजस्वी। क्रिकेट की पिच से लेकर विधानसभा की प्राचीर में गूंजने वाली एक हुंकार है तेजस्वी। सिर्फ वो चेहरा नहीं जिसे आप हेलीकॉप्टर से दौरा करते हुए एक नेता के रूप में देखते हैं और शान से सीटी मारकर उनका इस्तकबाल करते हैं। काश किसी की कहानी भी इतनी गुलाबी होती, लेकिन जो हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज में दब जाए उस एक अध्याय का खुलना भी उतना ही वाजिब है। एक तेजस्वी वो जिसे नेपोटिज्म की संज्ञा बताकर आप मीमरों की दुनिया में फनी होने का खिताब पा लेते हैं, और दूसरे वो जो दिल्ली की युवा टीम का हिस्सा भी हुआ करते थे और सिर्फ हिस्सा नहीं, कई मैचों के तारनहार भी बने। विराट कोहली सरीखे नामियों की कप्तानी के नीचे खेले, ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ मैच जिताऊ साझेदारियां भी की, लेकिन आपको लगता तो होगा सिर्फ वही सच्चाई जिसमें एक ना एक बार तो आप सोचे ही होंगे कि नेता का लड़का था इसीलिए टीम में चला गया। जब किसी रैली या चुनावी मंच से तेजस्वी सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की दहाड़ लगाते हैं तो बुरा बड़ा लगता होगा आपको, लेकिन जात के नाम पर कोई राष्ट्रीय पार्टी गुना भाग करे तो उसे आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और तेजस्वी करते हैं तो जातिवाद। अब शिकायत काहे नहीं रहेगा तेजस्वी भाई को, लेकिन सिर्फ यहीं तक कहानी का सिमट जाना भी बिहारियों के हुनर के खिलाफ ही है। ऐसा नहीं है कि स्वदेश पिक्चर के शाहरुख खान की तरह भाई साहब एक युग पुरुष हैं जिन्होंने लालू परिवार में जन्म लेकर बिहार को धन्य किया है, बल्कि शर्मिंदगी के घूंघट में बाप के पाप को सत्ता के सूप से छांटते हुए कुर्सी का दिवा स्वप्न देखने लगे और ये आपको समझ में आने लगे, तब आप समझ लीजिएगा कि बिहार की राजनीति आपको समझ आने लगी है। इतना आसान नहीं बपौती के दम पर पॉलिटिक्स का ठेला लगाना, काहे कि जो ताली बजाते हैं वो वोट भी अगर दे दें तब न कहिएगा जी। कहते कहते तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर तो बन ही गए हैं तेजस्वी जी। सच पूछिए तो भाषणबाजी में भी उन्होंने निराश नहीं किया है। हाँ, चिराग भाई जैसे फैंसी कपड़ों के शौकीन नहीं है, लेकिन इतना देखता कौन है। चलिए माना लालू जी की जैसे लोट पोट नहीं करवा पाते हैं अपने भाषण में, लेकिन बिहार की जनता इतनी निर्दयी थोड़ी है। 10 लाख नौकरी तो कहिए दिए हैं, अब और क्या चाहिए। मीमरों की भाषा को थोड़ा सा ट्विस्ट करूं तो तेजस्वी अब बनाने चले हैं बिहार को अमेरिका। चाल चलन तो ऐसी कि बदस्तूर बिहार का रोडमैप भाषणों से आगे बढ़ता ही नहीं। राजनीतिक सूझबूझ तो ऐसी कि कब कौन सा न्याय स्थापित होने लगे इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, एक बात का भरोसा है, वो है मजा, उसमें कटौती कभी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा आदर्शवाद कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन उतना तो सही लेगी ना बिहार की जनता। ये सब आदर्श जब सियासत में प्रयोग होने लगे तो निबंध लिखने वाले पंडितों का क्या होगा। सबके रोजगार का ध्यान रखने वाली पार्टी है आरजेडी, और रहे भी क्यों ना। अगर लोकतंत्र की हवाएं आदर्शों के मापदंड पर खड़ी उतरने लगे तो लालू और उनके पुत्रों के हलक से राजनीति का निवाला नहीं उतरेगा, और ना ही उतरेगा लालटेन के नीचे भाई भतीजावाद का वो कलंक जिसे मिटाने के लिए 70 साल की सियासत दम तोड़ते हुए ठीक कम पड़ने लगी है।
कम पड़ गई है जेपी आंदोलन की वो दिव्य आवाज जिसके साए में लालू सुशासन की गुहार लगाया करते थे और 15 बरस के शासन के बाद सुशासन की बात करते हैं, लेकिन जिसे एक था लालटेन कहकर उसके वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों की भविष्यवाणी एक बार नहीं गलत साबित हुई है। हर एक झंझावतों के साथ जिसने पॉलिटिक्स के रूल में हर एक मोड़ पर अमेंडमेंट किया, उस रेजोल्यूशन सरीखे कहानी का नाम है राजद। जिसने हर एक कंकड़ को अपनी बोतल से निकालकर दुश्मनों को भी मदहोश किया, उस ओल्ड मॉन्क का नाम है राजद। अब तेजस्वी हो या कोई और, सामाजिक न्याय का बोलबाला बिहार में तब तक बोलता रहेगा जब जात की बात पर आप ऑफेंड होते रहेंगे और दारू मुर्गा वाले चाचाओं से लोग मोहब्बत करते रहेंगे। चलिए कर लीजिए एक बार फिर, लेकिन याद रहे खुर्रम साहब लिखते हैं कि नतायज जब सरे महशर मिलेंगे, मोहब्बत के अलग नंबर मिलेंगे। कोई चालाक पानी पी गया है, घड़े में अब फकत कंकड़ मिलेंगे।